हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माई ओमेगा कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए माई ओमेगा कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी यिंग और जियांग जैंग ओमेगा और अल्फा की मीटिंग में आए हुए थे। वहाँ पर ही वी यिंग को ये पता चला कि जिस पर्सन से वो माउंटेन में मिला था वो वांग जी है और वो गुस्सू का सेकंड प्रिंस है। ये देखकर तो वी यिंग को और भी ज़्यादा बड़ा झटका लग गया था। वी यिंग और जियांग जिंग मीटिंग खत्म होने के बाद अपने ओमेगा क्वार्टर्स की ओर जाने वाले ही थे, लेकिन तभी अल्फा आता है और वो जियांग जिंग को रोक देता है और बोलता है कि वो उसे अपना ओमेगा बनाना चाहता है, लेकिन जियांग जिंग उसे मना कर देता है। जियांग जिंग के मना कर देने के बाद भी वो अल्फा जियांग जिंग का मजाक बनाने लगता है और उसे बेइज्जत करने लगता है। जब वो अल्फा जियांग जिंग की ओर अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था तभी वी यिंग जियांग जिंग को पीछे करता है और खुद आगे आ जाता है और बोलता है अपना हाथ पीछे रखो। वो अल्फा जब वी यिंग को अपने सामने देखता है तब वो बोलता है कि ओह तुम हो, अच्छा तो तुम जियांग सेक्ट की वो हेड डिसिपल हो ना वी वुजियान, तुम तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। वी जिंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अल्फा जिन फैमिली से था, इसी इसलिए उसे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। वी यिंग उसकी ओर घूर कर देखता है तभी वो पर्सन यानी कि जो अल्फा है वो बोलता है ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो, मैं तो तुम्हारा पूरा फेस देखना चाहता हूँ, अभी तो तुम्हारी आईज ही मुझे दिख रही है। ये बोलकर वो अपना एक हाथ वी यिंग के चेहरे पर जो मास्क लगा हुआ था या बोल सकते हैं जो कपड़ा लगा हुआ था उसे हटाने के लिए अपने हाथों को आगे करता है, लेकिन तभी वी यिंग अपनी तलवार निकालता है और वो उस अल्फा के हाथ पर एक कट बना देता है, जिससे उस अल्फा को बहुत ही पेन होता है और वो वी यिंग से अपने हाथ को साइड करता है और अपने हाथ को होल्ड करते हुए बोलता आह तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वो अल्फा अपनी अपनी तलवार निकालता है और वो वी यिंग पर अटैक करने वाला था। वी यिंग भी अपनी तलवार को आगे करता है। इससे पहले कि वो अल्फा वी यिंग पर अटैक कर पाता तभी वहां पर लैन सेजन आते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखकर वी यिंग अपनी तलवार को साइड करता है। उनके सामने फर्स्ट प्रिंस लैन सेजन खड़े हुए थे। वी यिंग उन्हें बहु करता है और जियांग चैंग भी। लैन सेजन आगे आते हैं और बोलते हैं ओह जिन सिजुआन तुम हो, देखो यहाँ पर रहना है तो हमारे कायदे कानूनों में रहो और ये अपनी तलवार वापस म्यान में रख दो। ये बोलकर वो गुस्से में जिन सिजुआन की ओर देखने लगते हैं और फिर से बोलते हैं मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको यहाँ पर रहना है तो तमीज से रहिए। जब जिन सिजुआन ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है राजकुमार लैन, आपको मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ किसी को उसका असली जगह दिखा रहा था। वैसे मैं एक नौकर को उसकी जगह ही तो बता रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब लैन सेजन ये सुनते हैं तब वो देखते हैं कि वो किस ओर देख रहा है। लैन सेजन फिर वापस से जिन सेजवान की ओर देखते हैं और बोलते हैं देखिए राजकुमार जिन, मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ तमीज़ में रहिए। यहाँ पर किसी के बारे में ऐसी बातें करना सख्त मना है। आपने हमारे कबीले के नियमों को तोड़ा है तो इसके लिए आपको सजा मिलेगी। तभी वहाँ पर महंगियाओ आता है और वो बोलता है राजकुमार लैन प्लीज़ मैं इनकी ओर से आपकी माफ़ी मांगता हूँ। हमें आपके यहाँ के नियमों के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ। लैन सेजन जब ये सुनते हैं तब वो मैंगियाओ की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है, मैं इसकी पहली गलती है इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। अगर दोबारा से मैंने ऐसा कुछ सुना तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैंगियाओ लैन सेजन को वो करता है और बोलता है जी राजकुमार, आगे से आपको दूसरी ऐसी गलती कभी भी नहीं दिखाई देगी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा इस बार। लैन सेजन ने वो गिरते हुए कहा ठीक है। इसके बाद मैंगियाओ जिन जिशवान को वहाँ से ले जाता है। लैन सेजन वहीं पर खड़े रहते हैं। वांग जी भी वहीं दूर खड़ा हुआ ये सब चीज़ें देख रहा था। वांग जी भी इनको ही देखे जा रहा था। वांग जी ने पहली बार एक इतना स्ट्रॉन्ग ओमेगा देखा था, वरना आज तक वांग जी ने जितने भी ओमेगास देखे थे वो वी यिंग के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे। वी यिंग ऐसे एक अल्फा के सामने खड़ा रहा और उसे अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया। वांग जी को ये बात वाकई बहुत ही डिफरेंट लगी। वांग जी विंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है तुम इन सब से बहुत डिफरेंट हो और बहुत अच्छे भी हो। मैंने आज तक ऐसा ओमेगा नहीं देखा तुम्हारे जैसा। ये बोलकर वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लैन से चैन फिर वी यिंग और जियांग जियांग के पास आते हैं और बोलते हैं राजकुमार जियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस गलती के लिए। वी जिंग और जियांग चैंग दोनों ही बोलते हैं नहीं राजकुमार लैन, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लैन सिजन उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं राजकुमार वी,
ये हमारे कबीले में हुआ है तो ये हमारी ही गलती हुई ना। इसके बाद वो तीनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो सभी अपने अपने ओमेगा और अल्फा क्वार्टर्स में चले जाते हैं, यानी कि लायन सीजन अपने रूम में चले जाते हैं और वी जिंग जैंग जैंग अपने रूम में आ जाते हैं। वी जिंग फिर अपने ओमेगा क्वार्टर में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था उसी अल्फा के बारे में कि वो कितना घटिया है। क्या नाम था उसका? जिन जिन सीजुआन। वो बहुत ही घटिया किस्म का अल्फा है। इस वक्त इवनिंग का टाइम था। वे यिंग बैठा हुआ था और यही सब चीज़ें सोच रहा था। तभी उसके रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। वे यिंग जब नॉक की आवाज़ सुनता है तब वो उठता है अपने टेबल से और डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। वे यिंग जैसे ही डोर को ओपन करता है तब वो अपने सामने लैन सिचेन को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, राजकुमार लैन आप यहाँ? वी यिंग जल्दी से लैन सिचेन को वो करता है और बोलता है, राजकुमार लैन आप यहाँ कोई काम था क्या? लैन सिचेन वी यिंग को वो करते हैं और बोलते हैं, हाँ वी यिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वी जिंग बोलता है, जी राजकुमार लैन अंदर आइए। इसके बाद लैन सिजन वी जिंग के साथ रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद लैन सिजन बोलते हैं, वी जिंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वी जिंग बोलता है, जी राजकुमार पूछिए। लैन सिजन वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी जिंग मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने ओमेगा फेरोमोन कंट्रोल नहीं कर पाते हो? वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होकर लैन सिजन को देखता है और फिर उसे बहुत ही एम्बेरसिंग फील होता है। वी जिंग एम्बेरस के मारे अपनी फेस को नीचे कर लेता है। लैन सिजन जब ये देखते हैं तब वो बोलते हैं, वी जिंग तुम्हें इसके बारे में ऐसा एम्बेरसिंग फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बहुत ही हेजिटेट करते हुए लैन सिजन की ओर ऊपर देखता है और बोलता है, जी राजकुमार लैन, मैं यही एक चीज़ है जो नहीं कर पाता हूँ। कभी-कभी मेरे ओमेगा जो फेरोमोन्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे अच्छे से नहीं आता है उन्हें कंट्रोल करना। लायन सिजन बोले, वीजिंग मैं जानता हूँ क्योंकि आज हॉल में मैंने तुम्हारी फेरोमोन्स को बहुत बार फील किया था। वीजिंग ये तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर कभी कोई अल्फा तुम्हारे इन फेरोमोन से अट्रैक्ट हो गया और उसने तुम पर हमला कर दिया तो तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। वीजिंग बोलता है, जी राजकुमार लैन, मैं जानता हूँ और मैं ट्राई भी करता हूँ लेकिन मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। लायन सिजन ये सुनने के बाद बोले, वीजिंग लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे अपने फेरोमोन्स कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, जी राजकुमार लैन, आप मुझे सिखा दीजिए प्लीज़। मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। लैन सिजन बोलते हैं, ठीक है वी यिंग, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो फिर हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है? वी यिंग बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लैन सिजन राजकुमार। लैन सिजन बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। लैन सिजन फिर वी यिंग को वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये अल्फा का क्वार्टर था तो वो यहाँ पर नहीं रुक सकते थे, इसीलिए कोई कुछ भी गलत समझ सकता था। वी यिंग उनके जाने के बाद वहीं पर बैठ जाता है और वो एक स्माइल करता है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। अब ऐसे ही करके नाइट हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने क्वार्टर्स में सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं हम। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, सभी लोग अपना काम करने लगते हैं। आज अल्फा और ओमेगा को बुलाया गया था, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई थी। जैंग चेंग और वी यिंग ने भी इस न चाहते हुए भी अल्फा ओमेगा के कंपटीशन वगैरह टाइप का कुछ था। वहाँ पे काफ़ी सारे ओमेगा से क्वेश्चन पूछे गए थे जिससे पता चल सके कि उन्हें मतलब कितनी जानकारी है कि कैसे रहना चाहिए, रूल्स वगैरह के बारे में सब चीज़ें। जैंग चेंग और वी यिंग ने बहुत अच्छा किया था। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था। आज वी जिंग और जियांग चेंग को यहाँ लैंड कबीले में रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। तीसरा दिन था आज। वी जिंग और जियांग चेंग अपने रूम्स में थे। जितने भी अल्फा ओमेगा सब थे वो अच्छे से रेडी हो रहे थे क्योंकि कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी दावत होने वाली है जिसके अंदर लगभग सभी कबीले के जो कुल प्रमुख है उन्हें बुलाया जाएगा। जियांग फैमिली से भी यहाँ पर मैडम यू और जियांग फेंगमियान आएंगे। वी जिंग और लैन सिजन हैप्पी थे कि उन्हें मतलब उन्हें देखने का मौका मिलेगा। वी जिंग इतना नहीं था लेकिन जियांग चेंग था कि उन्हें अपनी मदर और फादर से मिलने का मौका मिलेगा क्योंकि वो यहाँ रहकर बोर हो गया था। वैसे तो इतना बोर नहीं हुआ था। हाँ, मन में तो एक आ ही जाता है जब हमारी फैमिली के काफ़ी टाइम से हम दूर होते हैं तो। कल जो यहाँ पर दावत होगी उसके अंदर ही फर्स्ट प्रिंस के लिए पहला ओमेगा चूज किया जाएगा। सभी लोगों के माइंड में अभी एक ही चीज़ का नाम था कि मैंग याओ को ही लैंड सीजन के लिए चुना जाएगा। जेंग जेंग इसे इरिटेट था क्योंकि इन 2 दिनों में उसे लैंड सीजन काफ़ी पसंद आ चुके थे, इसीलिए वो चाहता था कि वो लैंड सीजन को ओमेगा बने। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये डिसीजन तो या तो लैंड सीजन लेंगे या फिर उनके जो अंकल हैं लैंड कुरन वो लेंगे। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे अल्फाज बैठे हुए थे। एक अल्फा ने कहा कि राजकुमार जिन, आपको क्या लगता है आपको अपने लिए किस ओमेगा को सिलेक्ट करना चाहिए?
जो अल्फा वहाँ पर बैठा हुआ था, यानी कि जिन सेजवान, वो स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, तुम तो जानते हो मुझे अपने लिए ओमेगा चूज करना, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस उन्हें अपने बेड पर लाना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे लिए तो बस वो एक रात के लिए होते हैं, मैं उसे अपना ओमेगा नहीं बना सकता किसी को। लेकिन हाँ, मुझे उस ओमेगा जियांग चैंग और वी वूजियान को सबक सिखाना है। ये सुनने के बाद वो अल्फा जो उसके पास से बैठा हुआ था, वो ये देख कर बोलता है, ओह राजकुमार जिन, तो आप क्या करेंगे? वही सब जो आप करते आए हैं। जिन शिजवान ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता है क्या करना है। वो अल्फा ये सुनने के बाद एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, जी मुझे पता है अच्छे से क्या करना है, और मैंने पहले ही सब चीज़ें प्रिपेयर कर दी हैं, आप तो बस कल होने का वेट कीजिए, सब ठीक होगा। ये सुनकर जिन सेजवान बोलता है, वाह बहुत अच्छी है, अगर तुमने पहले ही प्रिपरेशन कर ली है तो। ऐसा ही करके वो बातें कर रही थी, तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है और वो सब लोग गेट की ओर देखते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वैन चाओ खड़ा हुआ था। वैन चाओ को देखकर सब लोग बोलते हैं, आह, अब ये यहाँ क्या कर रहा है। वैन चाओ को वहाँ देखकर जिन सिजवान अपनी जगह से खड़ा होता है और वो आगे जाता है और बोलता है, वैन चाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम गलती से रास्ता भूल गए हो अपने रूम का, या तुमने इतनी ज़्यादा पी ली है? वैन चाओ जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और अंदर आता है और बोलता है, नहीं, मैं अपने रूम का रास्ता तो नहीं भूला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। जिन जिसवान जब ये सुनता है तब वो बोलता है, ओह तो फिर क्या क्या करोगे तुम? वैन चाओ हंसता है और बोलता है, मैं क्या करूँगा, मैं ना जाकर गुरुजी को ये बता दूंगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर जिन सिजवान स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे। वैन चाओ ये सुनने के बाद बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा? जेन सेजवान स्माइल करता है और बोलता है, क्योंकि तुम भी हमारी तरह ही हो, तो ये बात तो पक्की है कि तुम यहाँ से जाकर लैन गुरुजी को ये सब चीज़ें नहीं बताओगे, मैं सही हूँ ना? वैन चाओ ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, जिन सेजवान तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा नहीं करूँगा? जिन सेजवान ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मुझे पक्का यकीन है कि तुम नहीं करोगे ऐसा, क्योंकि तुम बिल्कुल हमारी तरह हो, तुम भी तो यही चाहते हो ना कि कल तुम्हें भी कोई ओमेगा अपने बेड पर सर्व करे, है ना? तुम भी तो उन्हें बस अपने प्लेजर के लिए यूज करना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें, और तुम्हें कल का हमारा प्लान भी बता सकता हूँ। ये सुनकर वैन चो स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा सच में? जिन जोशो ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। वैन चाओ ने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे चाहिए। ये सुनकर जिन शेजवान स्माइल करता है और बोलता है, ओके तो फिर मुझे बताओ कि कल तुम्हें कौन सा ओमेगा चाहिए। ये सुनकर वैन चाओ जिन सेजवान की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे वो जियांग सेक्ट का हेड डिसिपल वी वूजियान चाहिए। यह सुनकर जिन ज्यूशन वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें वो क्यों चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो इतना खास होगा। वैन चाओ हंसता है और बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो इतना प्रिटी होगा कि वो हमें खुश कर पाएगा? वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वो हद से ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने उसे एक बार बिना मास्क के देखा हुआ है और तब से ही मैं उसे अपने बेड पर लाना चाहता था। मैं सोचता था कि मैं एक बार जैंग सेक्ट जाऊं और उसे यहाँ लेकर आऊं, मेरे बेड पर अपने प्लेजर के लिए यूज़ करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझे जियांग सेक्ट जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा उस ब्यूटी को ऐसे ही। जिन सेजवान ने कहा कि ओह ठीक है वैन चाओ, तुम उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जितना प्रिटी वो है उतना ही डेंजरस भी वो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइटर है वो वैन चाओ। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम एक बात तो बहुत अच्छे से जानते होगे, आखिर एक ओमेगा कब तक एक अल्फा के फेरोमोन से बच पाएगा? कोई भी ओमेगा फेरोमोन से तो नहीं बच सकता है, चाहे वो कितना ही अच्छा फाइटर क्यों ना हो, बस उसे अल्फा फेरोमोन्स मिलने चाहिए, उसके बाद वो सब भूल जाएगा। ये बोलकर वैन चाओ स्माइल करता है। कुछ देर वो बातें करते हैं और फिर वैन चाओ वहाँ से चला जाता है। वैन चाओ के जाने के बाद एक अल्फा जिन शिजवान की ओर देखता है और बोलता है, राजकुमार जिन, अब हमें हमारे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए चलना चाहिए यहाँ से। जिन जिशान स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। इसके बाद वो सभी भी उस कमरे से निकल जाते हैं। जिन जिशान जाते हुए अपने मन में सोचता है, वेजिंग वाओ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वैन चाओ कल एक अच्छा सा सबक सिखाएगा। मैं जानता हूँ वैन चाओ तुम्हारे साथ क्या करेगा। ओ गॉड, मैं तो तुम्हारी हालत के बारे में सोचकर ही इतना एक्साइटेड हूँ। वो तुम्हें एक कंकैबन बना देगा। वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा
ये तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे बारे में बुरा फ़ील कर रहा हूँ वैसे तो। क्योंकि वो तो तुम्हारा जो हाल करेगा, वो तो बहुत ही बुरा होगा। और लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है, तुम्हें तुम्हारा एक अच्छा-सा सबक मिल जाएगा कि एक नौकर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि तुम एक नौकर हो और तुम्हारी जगह सिर्फ़ हमारे पैरों में है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है। वाओ! मैं तो बहुत खुश हूँ। और तुमने मुझे हर्ट किया था ना, तो अब देखो वैन जाओ तुम्हारा जो हाल करेगा, वाओ बहुत ही अमेजिंग होगा। और तुम्हें तुम्हारा एक अच्छा सा सबक भी मिल जाएगा, है ना। वैन चाहो तो तुम्हारे साथ जो करेगा वो तो छोड़ो, वो जब तुम्हें अपने सेक्ट लेकर चला जाएगा उसके बाद, ओ माय गॉड, न जाने तुम कितने ही अल्फाज का बैट गर्म करोगी वहां जाने के बाद तो। क्योंकि वैन चाहो एक बार एक ओमेगा को यूज करने के बाद दोबारा उसे हाथ नहीं लगाता। हो सकता है तुम इतने प्रिटी हो तो दोबारा भी कर ले, लेकिन उसके बाद नहीं। उसका मन तो तुमसे एक बार में ही भर जाएगा और उसके बाद तुम न जाने कितने ही अल्फाज के बैट पर नजर आओगे। ओ वाओ, बहुत अच्छा होगा। ये सब चीजें जिन जूशन अपने मन में ही सोच रहा था और वो ऐसे ही करते वहां से चले जाते हैं। अब हम वी जिंग के रूम का सीन देखते हैं। वी जिंग अपने ओमेगा क्वार्टर्स के अंदर बैठा हुआ था और वो मेडिटेट कर रहा था। तभी उसके रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। वी जिंग उठता है और जाता है और वो जल्दी से डोर को ओपन करता है। जैसे ही वी जिंग ने अपने रूम का डोर ओपन किया तो वो बाहर देखता है, वहां पर एक लैंड डिसेबल खड़ा हुआ था। वो लैंड डिसेबल वी जिंग को वो करता है और बोलता है, राजकुमार वी, आपको राजकुमार लैंड सिजन ने बुलाया है। ये सुनकर वी जिंग को याद आता है कि हाँ, आज तो लैंड सिजन उसे अपने ओमेगा फेरोमोन्स को कंट्रोल करने के बारे में सिखाने वाले थे। वी जिंग बोलता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, आप मुझे बताइए क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे। उस डिसिबल ने कहा कि राजकुमार वी, मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे गुरुजी लैंड ने बुलाया है तो मैं वहां जा रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका रूम कहाँ है। वी ने कहा कि ठीक है तुम मुझे बता दो। इसके बाद वो जो डिसिबल था वो बोलता है, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको आगे पहाड़ों में दो घर नजर आएंगे। उनमें से एक जिसका नाम जिंगशी है वो राजकुमार लैंड का है और दूसरा जिसका नाम हांची है वो राजकुमार लैंड सेजन का है। तो आप हांची में चले जाइएगा। ये बोलकर वो डिसेबल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विंग ने कहा कि हाँ जी, ठीक है, अब मुझे उनका रूम भी ढूंढना पड़ेगा। वीजिंग अच्छे से रेडी होता है, फिर वो अपने ओमेगा क्वार्टर से बाहर निकलता है और वो जाते वक्त सोचता है कि क्यों ना वो जियांग चेंग को अपने साथ ले जाए। वीजिंग ये सोचकर फिर जियांग चेंग के रूम के पास आता है और डोर नॉक करता है। जियांग चेंग डोर ओपन करता है, वीजिंग अंदर जाता है, जियांग चेंग के पास बैठता है और बोलता है, चेंग आज मैं लैंड सिचन से अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जियांग चेंग वीजिंग की ओर देख। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सॉरी नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। और आई एम सॉरी एवरीवन, आप लोगों को ना बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज़ आएगी। ये इसीलिए है क्योंकि आज संडे है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। इन सब का मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैंने बोला लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, तो कोई बात नहीं। बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ एडजस्ट कर लिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।